किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी और संपत्ति को लेकर विवादास्पद है, तो ऐसे में तो महानगर पालिका को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला आज प्रशासन के तहत इनके हक में फैसला आता है, तब महानगर पालिका जवाबदेही बन जाएगी। तब कहाँ थी जब इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, जब इन्होंने उस पर गुहार लगाई थी। फिलहाल के लोग कुछ मॉल है। हाँ, मेरा भाई जो परवेज खान है वो उन लोगों के नज़दीकी गुंडे लोगों से सपोर्ट लेके, नज़दीकी नेताओं को लेके मुझे धमका डरा रहा है और सब पैसे का लेन देन करके उन्होंने वो प्रॉपर्टी हड़प कर दी। महानगर पालिका में वसई विरार में अवैध निर्माण को लेकर तोड़ा कार्रवाई करती है महानगर पालिका, और दागदार इसलिए है कि अवैध निर्माण को लेकर के वो वही कार्रवाई करती है जहां पर उसे मुद्रा नहीं मिलती। ये साफ शब्दों में मैं बोलता हूँ। लेकिन न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। वसई विरार में जमीनी संबंधित विवाद आए दिन आते रहता है। ऐसे में वसई के क्षेत्र में एक घटना प्रकाश में आई है, जहां एक व्यक्ति अपने ही प्रॉपर्टी को लेकर के संशय में पड़ गया है। उसे ही मालूम नहीं पड़ा कि उसकी प्रॉपर्टी किसी और ने ले लिया और परिवार में उसे ही इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे मामले को लेकर के इन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई। हमारे साथ फरियादी हैं। सर, आपका नाम? जावेद खान साहब, आपका क्या मामला है? मेरा ऐसा मामला है कि मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी थी, एक रूम था। वो जो रूम हम लोग पिछले 40 साल से रहते थे, उसी में रहते थे? उसी में रहते थे। हाँ, बराबर है। उसके बावजूद तो मुझे मालूम पड़ा कि किसी ने मेरी उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। हाँ। लेकिन उस प्रॉपर्टी को जब पता किया तो मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी ने ही खुद अपनी दूसरी बहू के नाम कर दिया। यानी आपके पिताजी के जाने के बाद माताजी ने वो संपत्ति अपनी एक बहू के नाम कर दिया। एक बहू के नाम कर दिया। हम दो भाई होते, 2 भाई हैं आप। तो उन्होंने वन साइड एक ही तरफ प्रॉपर्टी कर दी। हाँ। अब किस दबाव में किया, क्या दबाव में किया, या उनको उनकी उम्र 65 साल हो गई है उस कारण से उन्होंने किया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है? हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। जब हम लोग उसमें, मेरे 2 भाई हैं, मम्मी है, तो हमारे 3 हिस्सा होना चाहिए, या मेरी सहमति से होना चाहिए कि भाई छोटे भाई को मुझे ये प्रॉपर्टी दे देना है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरी बिना सहमति लिए यहाँ की नगर पालिका ने मेरी घर पट्टी घुमा दी उसके नाम। अच्छा, पहले पिताजी के नाम से थी? पहले पिताजी के नाम। वो घर पट्टी उनके नाम से हो चुकी है? वो न हो गई। जब मैंने नगर पालिका से सवाल किया या स्थानिक लोगों से सवाल किया तो उन्होंने बोला मुझे क्लियर पेपर मिले, इसलिए मैंने किया। तो मैंने ITR मारा। ITR मारने पे आज आ जाओ, कल आ जाओ, 1 महीना होने आया, उन्होंने अभी तक मुझे कोई रिप्लाई पेपर नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है, और जो बात इन्होंने कहा है उसके साक्षात प्रूफ हमारे पास में है। यह RTI है जो इन्होंने महानगर पालिका से मांग की थी कि इसके माध्यम से इनके जानकारी प्राप्त हो कि आखिर वो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हो गई, और ट्रांसफर हुई तो कब हुई, कैसे हुई। इन सारे मामलों को लेकर के आपने प्रशासन के पास भी गुहार लगाई? हाँ, हमारे यहाँ एक नेताजी हैं, उनके पास थोड़ी उनकी हेल्प मांगी, तो उन्होंने भी मेरे खिलाफ ही फैसला किया। मेरी मम्मी को बुलाया, मेरे भाभी को बुलाया। उनको ना समझाने की वजह उलट उनको ही बोला कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो चाहेंगे वही कर सकते हैं, तुम्हारा क्या है, ऐसा उन्होंने बोल के मेरी कोई नहीं सुनी। और उनके संरक्षण में उसका निर्माण हो रहा है, और जब मैं रुकाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वहाँ से मारा जाता है, भगाया जाता है, और आया तो हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा स्थानीय गुंडों के सहारे। मेरे भाई के ऐसा लेन देन के कारण मुझे वहाँ से भगा दिया जाता है। आपको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये आपके परिवारजनों के तहत हो रहा है या फिर बाहर के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं? हाँ, मेरा भाई जो परवेज खान है वो उन लोगों के नज़दीकी गुंडे लोगों से सपोर्ट लेके, नज़दीकी नेताओं को लेके मुझे धमका डरा रहा है, और सब पैसे का लेन देन करके उन्होंने वो प्रॉपर्टी हड़प कर दिया। महानगर पालिका में आप उस कंस्ट्रक्शन जो काम चालू है उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, उन्होंने वहाँ भी लेटर दिया, वो अभी तक वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि महानगर पालिका जिसके संरक्षण में आता है मामले को हमेशा संज्ञान में रखे। फिलहाल पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है, और यहाँ के स्थानीय नेतागणों के पास आप गए थे क्या? स्थानीय नेताओं के पास भी गए थे, उनसे भी कुछ सपोर्ट नहीं मिला, और उनके ही संरक्षण में मुझे कम से कम 3 बार पुलिस चौकी में मेरे साथ टॉर्चर हो चुका है। टॉर्चर हो चुके हैं? टॉर्चर हो चुका है चौकी में। वो मेरी भाभी जो है आगे आके छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाती है, और पुलिस चौकी में भी नेताओं के सहारे उनका सपोर्ट करती है, और मुझे 3 बार चौकी में बुलाया गया।
और जब भी मैं अगर रूम के पास जाऊँ तो तुरंत पुलिस आ जाती है। कैसे आ जाती है? बिना इतने बड़े सपोर्ट के कारण तो ये काम हो नहीं सकता। कोई ना कोई नेता उनको बहुत भारी सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल और प्रशासन के पास आपने अर्जी डाल दी है? हाँ, प्रशासन के पास अर्जी वगैरह हमने सब डाला हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इनके मामले को हमने प्रशासन के पास जाने से लेकर के और स्थानीय नेतागणों तक तो देख लिया। अब देखना यह है कि उनका मामला कैसे इस मामले का निपटारा करते हैं, वो कैसे इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और इन्हें न्याय मिलता है या नहीं। इस कड़ी में बस इतना ही दिखाएंगे, लेकिन अगली कड़ी में हम वो बात भी लाना चाहेंगे जिसमें कि इन्हें धमकाया कौन, डराया कौन, और हो सकता है कि वो मामले भी सामने आए कि महानगर पालिका के पास उनकी पूंजी को भरा कौन, जिसकी वजह से महानगर पालिका इतने बड़े गंभीर मामले को संज्ञान में लेके अनदेखी कर रही है। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।